बच्चों, आज का जो समय है, जो आप लोग घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप को भी प्रूफ करने की ज़रूरत है। देखो, घर पर रह के हम पीछे तो नहीं जा सकते, इसलिए हमको आगे ही बढ़ना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था धातु का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग और अकारांत पुल्लिंग के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसी के आगे एते के, अब एते यहाँ पर क्या है? एते मतलब यह सब, यह सब क्या है? कल बताया था एषः, एतौ, एते। यह एषः जो है एक के लिए प्रयोग होता है, एतौ दो के लिए और एते बहुत से के लिए। तो यह सब, एते के, यह सब क्या है? आपको आपकी किताब में चित्र दिए हुए हैं, चित्र में आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एते के, एते यह क्या है? एते स्यूतः, स्यूतः, स्यूतः मीन्स थैले या बैग। यह थैले या बैग है। यहाँ पर संति लगा हुआ है। क्यों अंति लगा हुआ है? क्योंकि कल मैंने बताया था ती तह अंति, एक वचन में ती लगता है, द्विवचन में तह लगता है और बहुवचन होने पर अंति लगता है। तो यहाँ पर ये बहुवचन में है, दो से अधिक है, इसलिए यहाँ पर अंति का प्रयोग किया गया है। एते के, यह क्या है? एते स्यूतः संति, यह थैले हैं। ये बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर संति लगा हुआ है। फिर किम, किम का मीनिंग क्या? किम यानी क्या? किम एते हरित वर्ण, हरित, हरित, हरित से समझ में आता है आपको? हरा, हरित यानी हरा, वर्ण यानी रंग, वर्ण का क्या होता है? रंग। तो हरित वर्ण यानी हरे रंग के। किम, क्या ये सब हरे रंग के हैं? बच्चों, आपको बस एक एक शब्द लेना है और उसको समझते जाना है, तो आपको अभ्यास करने में भी मुश्किल नहीं आएगी। क्या यह सब हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं। एते नील, नील, नीला, नील यानी नीला, वर्णः रंग के। यह सब, एते यह सब नील वर्णः सन्ति, यह सब नील या नीले रंग के हैं। यह सब थैले क्या हैं? नीले रंग के हैं। इसको आप एक एक लाइन पढ़ोगे और इसका अर्थ समझोगे तो आपको बराबर याद रहेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, ते के। अब यहाँ पर एते था तो यहाँ पे ते है। कल बताया था एषः, एतौ, एते और सः, तौ, ते। वे सब कौन हैं? यहाँ पर यूज हुआ यह और ये वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध हैं या बूढ़े हैं। हिंदी में भी वृद्धों को वृद्धि बोलते हैं, वृद्ध या बूढ़े। सामान्य जनरल लैंग्वेज में, जनरल बोलचाल की भाषा में हम बूढ़े बोलते हैं, लेकिन अच्छी स्टैंडर्ड यूज़ की जाए भाषा तो हम उसको वृद्ध बोलते हैं। तो वे सब कौन हैं? वे सब बूढ़े हैं। फिर से देखिए, यहाँ पर अंति का प्रयोग है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। किम ते गायन्ति, किम क्या वे सब गाते हैं? आपको वहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या वे सब गाते हैं? नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। अब ये आपके पाठ में जो भी पिक्चर के साथ, चित्र के साथ लाइनें दी हुई हैं उनको मैंने समझा दिया। आधा इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आधा आज बताया। अब सर्वनाम भी पढ़ लिया, धातु किसके साथ, कौन से वचन के साथ क्या लगती है ये भी पढ़ लिया हमने, और हमने थोड़े थोड़े वाक्य भी पढ़ लिए। तो अब इसको चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रश्न के रूप में हम आपसे पूछते हैं और आपको कैसा उसका उत्तर देना है ये भी हम बताते हैं। तो प्रश्न सबसे पहले एक, अब यहाँ पर भी हम वचन का ध्यान रखेंगे, वचन के साथ साथ क्रिया में क्या लगाना है वो भी ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है, बालकः किं करोति? बालकः सबको पता है, बालक क्या करता है। एक बालक है, बालक क्या करता है? बालक कुछ भी कर सकता है, आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। बस आपको उसका आंसर जो है, जो उत्तर है, वो एक वचन में लिखना है। बालकः या तो खादति लिख दे या तो पठति लिख दें। बालकः पठति। बस आपको जो प्रश्न में है, जो धातु का प्रयोग प्रश्न में किया गया है, वही प्रयोग आपको उत्तर में करना है। और आपको धातु तो पता है, धातु किसको कहते हैं? क्रिया को।
तो पढ़ना, लिखना, हंसना, चलना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो इसी को हम धातु कहते हैं। ठीक है। बालकः किम करोति, यानी बालक क्या करता है? बालकः पठति। ये एक वचन में था इसलिए हमने ती लगाया है। दूसरा है अश्वौ। अश्व कल का याद है? इसके पहले के वीडियो का अश्व यानी घोड़ा। अश्वौ, अश्वौ यानी दो घोड़े। दो घोड़े किम क्या? अब यहाँ पर कुरुतः लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि द्विवचन में आपको दो विसर्ग लगाने होते हैं तो उसको बोलते हैं तः। अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े, दोनों घोड़े क्या करते हैं? अब घोड़े क्या करेंगे? घोड़े या तो दौड़ेंगे या तो खाएंगे, है ना? तो अश्वः किम कुरुतः, अश्वः धावतः। तो आपको यहाँ पे धाव, धाव यानी दौड़ना, धावतः, धावतः यानी दौड़ते हैं। तो आप आंसर कैसा लिखेंगे? अश्वः, अश्वौ धावतः, अश्वौ धावतः। ये द्विवचन हो गया। ऐसे कोई भी प्रश्न आए, कोई भी नाम आए, कोई भी सर्वनाम आए, बस आपको एक वचन, द्विवचन देखते हुए वे क्या करते हैं उसके आंसर लिखना है या उसके उत्तर देना है। थर्ड, कुक्कुरः किम कुर्वन्ति। कुक्कुरः यानी श्वान या कुत्ते। कुक्कुरः बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पर। किम कुर्वन्ति क्या करते हैं? कुक्कुरः बुक्कतः। क्या करते हैं? कुक्कुरः बुक्कन्ति। कुक्कुरः बुक्कन्ति, भोंकते हैं। कुक्कुरः धावन्ति भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं इसलिए क्या है? कुक्कुरः, कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुक्कुरः बुक्कन्ति, या भूखते हैं या धावते हैं या दौड़ते हैं। खादन्ति भी लिख सकते हैं कि क्योंकि कुत्ते खाते भी हैं। नेक्स्ट, छात्रौ किम कुरुतः। छात्र क्या करते हैं? अब मैंने पहले ही बता दिया, बालक क्या करते हैं? बालक पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही छात्र भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको उसको क्या देखना है कि कौन सा वचन है। छात्रों, दो छात्र हैं, दो छात्र क्या करते हैं, है ना? तो दो छात्र क्या करते हैं? लिख सकते हैं। तो छात्रौ लिखतः, क्या आएगा इसमें? छात्रौ लिखतः। बस यही बताया कि जहाँ पर भी आपको धातु जो लगी हुई है वही आपको क्रिया में लगाना है। नेक्स्ट, कृषकः किम करोति। कृषकः किसान, यहाँ पर एक दिया हुआ है क्या? तो किसान क्या करता है? किसान खेत को जोतता है ना, या हल चलाता है। तो कृषकः किम करोति, कृषकः कर्षति। क्या आएगा इसमें? कृषकः कर्षति, ये खेती करता है। गजौ किम कुरुतः। गजौ यानी दो हाथी हैं यहाँ पर, दोनों हाथी क्या करते हैं? हाथी कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है, अपने ऊपर आधारित है कि अपन, बस ये है कि धातु में जो प्रत्यय लग रहा है वो सही लगना चाहिए। तो गजौ किम कुरुतः, गजौ चलतः, गजौ खादतः, कुछ भी आ सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे गजौ चलतः। अब आपको समझ में आ गया कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम किस प्रकार क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं सर्वनाम और धातु के प्रयोग पर। यहाँ सर्वनाम का प्रयोग बताऊंगी, पहले धातु का प्रयोग। मयूरः, जैसे हमने अभी प्रश्नोत्तर में देखा, वहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? क्रिया दी हुई है, धातु दिया हुआ है। मयूरः यानी बहुत सारे मोर। अब बहुत सारे हैं, मयूरः है, तो नृत्य में क्या लगेगा? नृत्यन्ति, अंति लगता है। बहुवचन में अंति लगता है, तो मयूरः नृत्यन्ति। बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन यदि आप उसको ध्यान देते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपको आगे की क्लास में भी संस्कृत पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब दूसरा, ये तो आपने शायद कर ही लिया होगा, वानरः खाद। वानरः मतलब बंदर, बंदर खाते हैं। अब वानरः एक ही दिया हुआ है, तो इसमें क्या लगेगा? यस्ति, खादति। क्या लगेगा? वानरः खादति। गजौ,
हाथी, 2 हाथी है तो गजऊ चलतः, गजऊ चलतः। यहाँ पर प्रश्न उत्तर में हमें सहायता मिल गई थी कि हम प्रश्न में से अपना प्रत्यय देख पा रहे थे, पर यहाँ पर हमको वचन को पहचान कर उसके अनुसार उसके धातु में प्रत्यय लगाना है। और उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ पर अ आता है एक वचन है वहाँ ती लगाना है, जहाँ औ की मात्रा आती है वहाँ पर आपको तह लगाना है, और जहाँ पर आ की मात्रा के साथ बहुवचन आता है, आ की मात्रा के साथ विसर्ग आता है, वहाँ पर अंति लगाना है। तो वृक्षः फलन्ति। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और आप इसको यदि लिख कर देखेंगे तो आपको कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। अब देखिए, ये हो गया हमारा धातु पक्का। इसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि किसी का नाम ले रहे हैं कि अर्चना, फिर हम बोलते हैं वह ऐसा करती है, तुम ऐसा करती हो, तो यह, वह, तुम, क्यों, ये सब उसकी बिल्कुल वैसे के वैसे ही सर्वनाम का प्रयोग संस्कृत में होता है। जैसे गजः चलन्ति, अब यहाँ पर गजः दिया हुआ, गजः क्या है, कौन सा वचन है ये देखना है आपको। क्या देखना है, गजः वचन। अब सर्वनाम के प्रयोग, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है और आपको विकल्प दिए हुए सह, तऊ, ते। सह आपको पता है एक वचन के लिए होता है, तऊ 2 वचन के लिए होता है, और ते जो होता है वो बहुवचन के लिए होता है। तो गजः, गजः यानी बहुत सारे हैं। गजः चलन्ति तो हम क्या बोलते हैं, वे जा रहे हैं, तो ते चलन्ति क्या आएगा इसमें, ते चलन्ति। सर्वनाम कौन सा आएगा यहाँ पर, ते। छात्रौ, अब 2 छात्र हैं तो द्विवचन के लिए सर्वनाम का प्रयोग क्या है, तौ। तौ छात्रौ पठतः, छात्रौ पठतः, तो तौ पठतः। गायकः गायन्ति, गायक एक वचन है तो क्या आएगा, सह गायति, सह गायति। गायक गाता है, सह गायति। मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मयूर नाचते हैं, तो बहुत सारे के लिए क्या आएगा, ते। ते नृत्यन्ति। यदि आपको बहुवचन में लिखना है तो आप उसको पहले यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है, वचन को पहचान लीजिए। उसके बाद सह, तऊ, ते ये पुल्लिंग के हैं। अभी स्त्रीलिंग के मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। स्त्रीलिंग का क्या होता है, सा, ते और ता, इसको भी पहचानना आना चाहिए। तो ये आपका पाठ 1 अच्छे से हो गया है, और इसको आप बार बार पढ़िए तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा।